सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉम्पेरेटिव स्केल बनाना और एक एग्जांपल लेकर के उसे समझते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आइए, आज का क्वेश्चन है गाइस हम लोग का 17 नंबर एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे 1:36 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें गज, फीट तथा मीटर डेसीमीटर में दूरियां पढ़ी जा सके। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन को पहले आप लोगों को समझा देते हैं। क्वेश्चन में जो है वो बोला गया है कि आर एफ जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे 1:36 और बोला है कि कॉम्पेरेटिव स्केल ड्रॉ करने गाइस, कॉम्पेरेटिव स्केल ड्रॉ करने जिसमें गाइस हम लोग को मतलब यार्ड, फीट एंड मीटर, मीटर और डेसीमीटर में जो है वो डिस्टेंस रीड किया जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन बोला गया है गाइस। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया है और इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दी हुई निरूपक भिन्न मतलब कि आर एफ 1:36 के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर एफ जो है कितना दिया हुआ है 1:36, तो यहाँ पे शो कर रहा है गाइस, इसलिए 1 इंच जो है 1 इंच यहाँ पे 1 इंच शो कर रहा है 36 इंच ऑन, ये मैप का हो गया। 1 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 36 इंच ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, आर एफ का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे वही लिया गया है। और 36 इंच के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 यार्ड। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये फार्मूला के बारे में बोल रहा था। यहाँ पे देखिए 1 यार्ड मतलब, यार्ड मतलब गाइस गज, हिंदी में इसको गज बोला जाता है। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू हम लोग 36 इंच लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सारे स्केल्स बना सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 1 इंच के इक्वल टू में मतलब 36 इंच के इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 1 यार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही सपोज कर लिया गया गाइस, फिर से हम लोग सपोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंच इज इक्वल टू 5 गज, 5 यार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हिंदी में, इसे समझिए। ये देखिए, अतः 5 इंच लंबी रेखा के 5 भाग करने पर प्रत्येक भाग 1 गज की दूरी प्रकट करेगा तथा पहले भाग के पुनः उपविभाग करने पर प्रत्येक उपविभाग 1 फुट की दूरी प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गाइज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे 5 गज आया, तो 5 इंच का हम लोग को लाइन लेंगे और उसे 5 भागों में बांट देंगे। ठीक है, 5 इंच का लाइन लेंगे, 5 भागों में बांट देंगे और जो प्रत्येक जो है भाग जो है वो 1 यार्ड का दूरी प्रकट करेगा और जो पहला सब डिवीज़न होगा वो 1-1 इंच मतलब 1-1 फुट का डिस्टेंस शो करेगा। यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे किया गया है। 5 इंच का एक लाइन लिया गया है गाइस, ये देखिए 5 इंच का एक लाइन ले लिया गया है, इसे 5 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 3 4 5। एंड फिर पहला जो सब डिवीज़न है यहाँ पे, पहला सब डिवीज़न को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसको गाइस छोटा वाला स्केल का हेल्प से बांट दिया गया है, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप लोग इक्वल भागों में बांट सकते हो। ठीक है, ये देखिए 3 भागों में ले लिया गया है और जो सब डिवीज़न है वो गाइस फीट में दिखा रहा है और इधर यार्ड्स में। ठीक है, तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है गाइस, मीटर डेसीमीटर की मापनी के लिए निरूपक भिन्न। ये हमारा जो पहला जो है वो पहला क्वेश्चन में जो है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है गज और फीट, इसका जो सॉल्यूशन ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, 5 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 5 गज ऑन ग्राउंड, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया गज और फीट मतलब यार्ड्स और फीट का। अब हम लोग को देखना है मीटर और डेसीमीटर का। तो मीटर और डेसीमीटर का स्केल जो है वो दिखाने के लिए यहाँ पे उसका सॉल्यूशन किया गया है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या किया गया है, 1 सेंटीमीटर प्रकट करता है 36 सेंटीमीटर। मतलब आर एफ जो यहाँ पे दिया हुआ है गाइज, अकॉर्डिंग टू आर एफ तो हम लोग का यहाँ पे 1:36 है और यहाँ पे शो क्या कर रहे हैं, हम लोग को मीटर और डेसीमीटर में लेना है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट ले लेंगे 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। ये आर एफ का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे 15, यहाँ पे सपोज किया। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर ऑन मैप यहाँ पे कितना हो जाएगा 36
इंटू 15 और यहाँ पे सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो इतना आ जाएगा गाइस। और यहाँ पे सेंटीमीटर जो है उसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा गाइस यहाँ पे 5.4 मीटर्स। इसे मीटर्स में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या किया गया है, ये देखिए 5.4 की निकटतम पूर्णांक संख्या 5 के अनुसार मापनी की लंबाई। मतलब जो 5.4 फ्रैक्शन में आया है उसके नज़दीक में कौन सा पूर्णांक संख्या है, मतलब इंटीजर है, तो 5 है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 5.4 मीटर प्रकट करता है 15 सेंटीमीटर। यहाँ जो सॉल्यूशन आया था 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5.4 मीटर। तो यहाँ पे जो है वही गाइस यहाँ पे 5 हम लोग इंटीजर लेंगे 5.4 मतलब 5 सेंटीमीटर का लाइन लेने के लिए, मीटर का लाइन लेने के लिए यहाँ पे 5 ले लिए और इधर 15 इंटू 5 और ये डिवाइडेड में आ गया, तो 13.88 सेंटीमीटर का लाइन आ गया। अब देखिए अतः 13.88 सेंटीमीटर लंबी रेखा के 5 भाग करने पर प्रत्येक भाग 1 मीटर को प्रकट करेगा तथा पहला भाग जो है वो 10 समान उपविभागों पर प्रत्येक 1 डेसीमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ पे गाइस क्या बोला गया है कि हम लोग 13.88 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ये इसका गाइस ये डायग्राम है, 13.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेंगे। ये देखिए 13.88 है तो हम लोग 13.9 ले लेंगे और उसे गाइस ये देखिए 1 2 3 4 5 डिविजन्स में फिर से डिवाइड कर दिया गया है। और डिवाइड करने के बाद पता है गाइस पहला जो सब डिवीज़न है उसको फिर से उसके अंडर सब डिविजन्स में फिर से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे डेसीमीटर में गाइस दिखाने के जो पहला 5 डिविजन्स है यहाँ पे देखिए एक एक मीटर को प्रकट कर रहा है। प्रत्येक जो ये डिस्टेंस है गाइस एक एक डिवीज़न है वो एक एक मीटर को शो कर रहा है। और पहला जो भाग है वो 10 समान उपविभागों में 1 डेसीमीटर की दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे जो 10 डिवीज़न लिया गया है मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर्स होते हैं। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे इसको 10 भागों में फिर से बांट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला स्केल या फिर इसी से गाइस अपने अकॉर्डिंग इक्वल भागों में बांट दिया जाता है सब डिविजन्स में। और यही गाइस हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था गाइस हमारा आज का एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है गाइस, बस बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे इसमें गाइस आरएफ पे आप लोगों को फोकस करना होगा, आरएफ कितना दिया हुआ है, ठीक है। आरएफ कितना दिया हुआ है, फिर हम लोग को जो है वो डिस्टेंस का जो है यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट किस यूनिट में दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे था सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर और यार्ड, और ये था गाइस यहाँ पे फीट। तो ये यूनिट याद रखना होगा। और सॉल्यूशन में जो आएगा गाइस उतना इंच का लाइन या फिर उतना सेंटीमीटर का लाइन लेना है और उसे डिवीज़न कर लेना है। और ये जो है ये जो जीरो वाला लाइन है गाइस, दोनों स्केल का जीरो जो है मतलब शून्य वाला जो लाइन है वो बराबर गाइस डॉटेड लाइन से आप लोगों को मिलाना होगा। मतलब इसका भी जीरो और इसका भी जीरो एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। इसी से गाइस इसी को कंपैरेटिव स्केल बोला गया है। ये देखिए दोनों मापनियों के शून्य एक सीधी रेखा में रखकर मापनी व्यवस्थित कीजिए तथा उन पर दूरियां लिखिए। तो यही है गाइस आज का हम लोग का सॉल्यूशन। तो गाइस इसी तरह के प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन आंसर पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।